नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PY मैथ्स क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ हम पढ़ रहे थे क्लास 9 की न्यू NCERT गणित मंजरी, जिसमें हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल कंप्लीट किया था। उसी में हम चल रहे थे एंड ऑफ द चैप्टर पर। जो एंड ऑफ चैप्टर है हमारा, उसमें हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा रहता है, तो इसीलिए आज हम उसी का तीसरा पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। हमारे पास क्या है? लेट p of x equal to ax plus b and qx equal to cx plus d be two linear polynomials such that। यदि हमारे पास दो लीनियर पॉलिनोमियल दे रखी हैं, क्या इन्हें हम लिख लेते हैं p of x equal to ax plus b और दूसरी क्या है q of x equal to cx plus d। ये दो लीनियर पॉलिनोमियल हमें दे रखी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि p ऑफ 0 इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास, पहली में p ऑफ 0 क्या है 5 है, और फिर उसके बाद सेकंड में दे रखा है कि हमारी जो द पॉलिनोमियल p ऑफ x माइनस q ऑफ x कट कर रही है, कट द x एक्सिस, कट x एक्सिस कहाँ पर 3,0 पर, है ना। और थर्ड में क्या है, ये कंडीशन जो बताए हैं हम उसी से सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ p ऑफ x प्लस q ऑफ x इज इक्वल किसके है 6x प्लस 4। ये हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं, किताब में दूसरी तरीके से लिखा है। फॉर ऑल रियल x फाइंड करना है किसे, हमें फाइंड करना है p ऑफ x एंड q ऑफ x को। ठीक है, हमने अपनी भाषा में समझने के लिए लिख लिया कि हमें फाइंड क्या क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करें, हमारे पास दे रखा है p ऑफ x। यहाँ से हम पहले से इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये हमारे पास है p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b, है ना। और सबसे पहले हमें बता रखा है कि p ऑफ 0 5 है। तो यदि मैं रखूं पुट x इक्वल टू 0, इसको 1 माने तो इन इक्वेशन 1, यानी कि इसमें यदि मैं p x की जगह पे 0 रखूं तो ये a इंटू 0 और प्लस में b, ये क्या हो जाएगा p ऑफ 0 इक्वल टू ये तो 0 प्लस b। हमें बताइए p ऑफ 0, यहाँ से हम देख रहे हैं फर्स्ट वाली कंडीशन से p ऑफ 0 में क्या दे रखा है, हम लिख सकते हैं b नो दैट क्या p ऑफ 0 इक्वल टू कितना दे रखा है 5, है ना। पहले करें तो p ऑफ 0 की जगह पर लिखेंगे 5 और यहाँ पर 0 प्लस b कितना देगा b, यानी कि b इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो ये इतना। उसके बाद हमारा क्या दे रखा है p ऑफ x किसके बराबर है, सेकंड वाली पे बात पे आते हैं, पहले थर्ड वाली पे देखते हैं। हमें एक चीज और दे रखी है p ऑफ x प्लस q ऑफ x इक्वल टू किसके है 6x प्लस में 4। तो p ऑफ x हमारे पास क्या है ax प्लस b और प्लस q ऑफ x हमारे पास क्या है cx प्लस में d इक्वल में क्या हो जाएगा 6x प्लस 4। तो चलिए इससे हम x x वाले एक तरफ करेंगे, तो यदि ax प्लस cx प्लस b, एक मिनट, b बराबर दिया है ना 5 प्लस d इक्वल टू में 6x प्लस 4, यहाँ पे हमने b की वैल्यू रख दी। x यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या होगा a प्लस c इंटू एक्स प्लस 5 प्लस d बराबर में कितना 6x प्लस 4। यदि आप कंपेरिजन यहाँ से करें तो x की जगह पर हमारे पास ये क्या मिल गया a प्लस c इक्वल टू में कितना 6, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस d। कंपेयर कर रहे हैं ना ये वाली का इससे और x वाले का वेरिएबल का, और ये इधर इससे 5 प्लस d इक्वल टू में कितना 4। तो d बराबर हमारे पास क्या मिल जाएगा 5, ये इधर प्लस में है, ये 4 है, इधर प्लस में जा करके माइनस में, तो d बराबर हमारे पास हो गया माइनस का 1। तो यहाँ से हमें कौन सी वैल्यू मिल गई, यदि ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी फर्स्ट, है ना, ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है, और इसे हम मान लेंगे कि हमारे पास थर्ड है। ठीक, तो अब देखिए d बराबर हमें मिल गया -1। तो चलिए इतना बस क्या रखा है, एक इक्वेशन qx इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन कौन सी है सेकंड cx प्लस d।
तो चलिए यहाँ से यदि सी एक्स प्लस डी मैं लिखूँ तो हमें क्या लिखेंगे, देखिए सी एक्स प्लस डी की जगह -1 लिख लें तो क्यू ऑफ एक्स हमें क्या मिल गया, सी एक्स माइनस 1। अब सेकेंड वाले पे हमें बता रखा है पी ऑफ एक्स माइनस का कितना, क्यू ऑफ एक्स, है ना, ये हमें दे रखा है। और एक चीज और बता रखी है, पहले हम पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स लिखेंगे। तो पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ये ए एक्स प्लस बी, तो इससे हमें बन करके ये इक्वेशन मिली थी ना यहाँ पे, ये ए एक्स प्लस बी, तो बी की वैल्यू हमें पता है कितना है, अभी निकाला है हमने 5, तो ए एक्स प्लस 5 और माइनस में ये कितना है क्यू एक्स, क्यू एक्स अभी हमने लिखा कितना, सी एक्स माइनस प्लस डी होता है ना, तो -1, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखिए ये हमसे क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास ये हो गया ए एक्स प्लस 5 माइनस का सी एक्स माइनस प्लस का 1, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे लिखेंगे, ये हम यहाँ से इसको सॉल्व करते जाएं यदि, तो ये यदि इसे मैं सॉल्व करूँ सी एक्स, ए एक्स माइनस का सी एक्स प्लस में ये 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, यहाँ से यदि x कॉमन लेना है हमें तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस सी इंटू एक्स और प्लस में 6, तो ये हमारा क्या हो गया ए एक्स प्लस, यदि मैं देखूँ तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये फॉर्म मिलता है ना ए एक्स प्लस बी का, ये किसके बराबर होता है, y बराबर ए एक्स प्लस बी, है ना, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके, y के। यहाँ से ये हमारा मान लीजिए a है, ये x हो गया, तो ए एक्स प्लस बी किसके बराबर हो गया, y के बराबर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं। अब देखिए इन्होंने बता रखा है क्या, कट कर रहे हैं कौन से, एट एक्स एक्सिस पर हमारे पास बता रखा है क्या 3, 0 पर कट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू रखेंगे यहाँ से a माइनस सी इंटू 3 प्लस 6 और y की वैल्यू क्या है 0, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3a माइनस 3c प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से हो जाएगा 3a माइनस 3c इक्वल टू में -6, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्या 3, आप पहले भी कॉमन ले सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट 3 कॉमन ले लेते तो हमारे पास क्या बचता, देखिए ये हो गया a माइनस का c, a माइनस, हाँ ये माइनस का c, ये हो गया माइनस का 6 डिवाइड में 3 2 जा, तो a माइनस सी इक्वल टू में माइनस का 2, ये हमारे पास निकल के वैल्यू आ गई। थर्ड तक के मान ली थी, इसको मान लीजिए अब कौन सी, ये हमारे पास 4th इक्वेशन, ठीक। तो इसे नोट डाउन करिए, फिर हम इसे लिखिए। इससे पहले हमारे पास 1 के इक्वेशन कौन कौन सी आई थी, एक हमारे पास ये आ गई है और एक यहाँ से मिली होगी हमें ये a प्लस, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो ये है a प्लस सी इक्वल टू में 6 और क्या है a माइनस सी इक्वल टू में -2, तो यदि सब्ट्रैक्ट करना है तो नहीं भी ऐड भी करेंगे तब भी हो जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल, ये हो गया 2a इक्वल टू में 6 में -2 गया तो कितना 4, a बराबर हमारे पास क्या आ गया 4 डिवाइड में 2, तो कितना बचा a इक्वल टू में 2। हमारे पास हमें किस किस की वैल्यू मिल गई पहले ध्यान दीजिएगा। अब a की वैल्यू उठा करके हम किस में रख दें, पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकेंड, हम सेकेंड में रख रहे हैं, a माइनस सी इक्वल टू में -2, यहाँ लिखेंगे 2 माइनस सी इक्वल टू में -2, तो ये यहाँ से हो जाएगा हमारे पास c माइनस का c इक्वल टू -2, ये इधर प्लस में रह जाएगा कितना माइनस में, और माइनस का c इक्वल टू में माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, c इक्वल टू में कितना 4। तो हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी मिली है, a b c d सभी वैल्यूज मिल गई हैं। हम ध्यान देंगे कौन सी, ये हमारे पास a बराबर मिला है 2, c बराबर 4, हमारे पास देखिए हम थोड़ा हाईलाइट करके आपको दूसरे तरह से बता रहे हैं क्योंकि अभी हमें पॉलिनोमियल भी लिखनी है। देखिए a यहाँ से मिला हमें कितना, ये c, ये a यहाँ से मिला 2, c मिला है 4 और d मिला है हमारे पास कितना -1 और b यहाँ से मिला है कितना 5, a b c d चारों वैल्यूज मिल गई हैं। और हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था px एंड क्या qx, यानी कि पॉलिनोमियल फाइंड करनी थी। तो चलिए इतना लिख लिया है, अब हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्योंकि जगह की कमी है थोड़ा सा, ठीक। तो हमारे पास p ऑफ x क्या दे रखा है, p ऑफ x है हमारे पास ax प्लस b, तो यहाँ पे यदि मैं ab की वैल्यू रख दूँ तो p ऑफ x इक्वल टू a कितना है 2,
तो 2x प्लस में क्या b, b कितना है, b भी दे रखा है 5, तो ये हो जाएगी पहली। और q ऑफ x लिखूं तो q ऑफ x है cx प्लस d, तो c हमारे पास क्या है 4, तो 4x प्लस में d नहीं, d की वैल्यू है -1, यहाँ लिखेंगे -1, तो हमें क्या मिल गई px एंड qx मिल गए, यही हमें फाइंड करना था। ठीक, यही हमारे क्या है आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, हमें फाइंड करना था px और qx, हमने फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उसे बनाओ कर लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हमारे पास लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ अ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागॉन्स मेड यूजिंग मैचस्टिक्स। अ न्यू हेक्सागॉन गेट्स एडेड एट एवरी स्टेज which shares a side with the last hexagon of the previous stage। और सबसे पहला क्या है, draw the next 2 stage of the pattern, how many matchstick will be required at these stages। यानी कह रहे हैं कि ये जो 3 हमारे पास स्टेज पहले से इनिशियल दे रखी है, इसके आगे की 2 स्टेज और बतानी है, तो वही हमने बनाया है, अभी हम बताएंगे कैसे। फिर उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, टेबल दे रखी है, उस टेबल में आगे हमें नंबर ऑफ मैचस्टिक्स के फिल करने हैं। थर्ड में है फाइंड अ रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। ठीक है, और चौथा क्या है, हाउ मेनी मैचस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज ऑफ द पैटर्न। और पांचवा क्वेश्चन है कैन 200 मैचस्टिक्स फ्रॉम अ स्टेज इन दिस पैटर्न जस्टिफाई योर आंसर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये नंबर ऑफ पैटर्न जो मिल रहा है, पहले इसे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास क्या है, हम देख रहे हैं स्टेज 1 में हमारे पास एक हेक्सागॉन है जिसमें कितने मैचस्टिक्स है, 1 2 3 4 5 6, यानी फर्स्ट स्टेज में हमारे पास 6 हैं। और उसके बाद सेकंड स्टेज में हमारे पास क्या है, देखिएगा इधर फर्स्ट स्टेज में हमारे पास 6 मिल रही है, फिर सेकंड में 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसी से ऐड होकर के नेक्स्ट हेक्सागॉन इसी में ऐड होकर के बन रहा है, तो उसमें कितनी मिल रही है, तो पहले से ही है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास 5 और ऐड हो जा रही है, यानी 6 तो पहले से थी और प्लस 5 और ऐड हो जा रही है, तो कितना मिल रहा है 11, यानी कि सेकंड स्टेज में हमारे पास 11 है, ध्यान दीजिएगा। फिर थर्ड स्टेज में ये पहला है 1 2 3 4 5 6, तो पहले 6 है और प्लस फिर हमारी ये तो कॉमन हो जाती है ना, तो इसे एक बार ही, तो फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, कितनी प्लस में 5 और प्लस में फिर उसी तरह इसमें भी एक कॉमन हो जा रही है वाली, तो 1 2 3 4 5 प्लस में कितना 5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि पहले तो हमारा पहले वाले के लिए 6 रहती है और नेक्स्ट वाले हेक्सागोन के लिए 1 कम हो जाती है, 5 5 ऐड हो जा रही है, तो कितना हो गया 6 5 11 और 11 और 5 16, कितना हो गया 16। अब इसी तरह इस पर आइए, करें इसके आगे 3 स्टेज इन्होंने दे रखी थी, अब इन्होंने कहा था आप 4th स्टेज और 5th स्टेज के बारे में बताइए कि कितनी मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन ने यही पूछा था ना हमसे, हाँ क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि कितनी मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है। तो स्टेज 4 में देखिएगा, ये हमारे पास स्टेज 4 है, इसमें एक और ऐड करेंगे, यदि हम यहाँ ऐड करते हैं, देखिए ये ठीक, देखो भाई हमसे ज्यादा सही से बनेगा नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक, मान लीजिए हमने ये ऐड करा, तो पहले से कितनी थी 1 2 3 4 5 6, फिर 1 तो 6 हुई, फिर प्लस 1 2 3 4 5 5 फिर ऐड हुई हमारे पास, फिर प्लस 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद प्लस फिर ये वाली कॉमन होती है, तो 1 2 3 4 5, तो यानी कि हमारे पास 5 5 और 5 ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो गया 6 5 11 11 और 5 16 और 16 और 5 21, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कितनी हो गई 4th स्टेज में 21 मैचस्टिक्स हो गई। उसके बाद इसी तरह 5th स्टेज में यदि हमने 3 बनाया, तो ये हमारा 4th वाला था, यहाँ तक बन ही गया था, है ना, ये यहाँ तक हमारा ये 4th वाला था। अब इसमें हम मान लीजिए फिर से एक, क्योंकि ये अगली स्टेज है तो हम दूसरे कलर से ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पर यदि मैं ऐड करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास
1 2 3 4 5, ये वाली तो कॉमन ही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहली वाली के लिए 6 1 2 3 4 5 6 हो गई, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, जितने भी हमारे हेक्सागोन और ऐड होते जाएंगे उसमें 5 5 ऐड होते जाएंगे क्योंकि एक कॉमन होती जाती है, फिर 1 2 3 4 5, ठीक, प्लस फिर उसके बाद ये कॉमन हो गया 1 2 3 4 5, क्योंकि हमारे पास कितना आ गया 6 5 11, 11 और 5 16, और 16 और 5 21, और 21 और 5 कितना हो गया 26, यानी फिफ्थ स्टेज के लिए हमारे पास कितनी हो गई 26। हमारे पास क्वेश्चन में यही पूछा था अगली 2 स्टेज और बताइए पहले वाले में, तो अगली 2 स्टेज में हमारे पास फोर्थ स्टेज के लिए कितनी है, फोर्थ स्टेज के लिए 21 है और फिफ्थ स्टेज के लिए 26 मैच स्टिक्स यूज होंगी, ठीक। तो पहला क्वेश्चन का आंसर यही था, ध्यान दीजिएगा। मिला हमारे पास पहला, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेज ऑफ द पैटर्न, हाउ मैनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज, तो हमारे पास ये पैटर्न बनेगा और ये मैच स्टिक्स यूज होंगी, तो सब अच्छे से नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अब कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, हमारे पास एक टेबल दे रखी है, क्या है देखिएगा, स्टेज की और नंबर ऑफ मैच स्टिक्स की, एक मिनट तो चलिए स्टेज कितनी है 1 2 3 4 5 और शायद हमें n तक पूछा है ना, फिर उसके बाद डैश 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 और n तक, अब बताइए, अभी तो हमने आपको निकाल के दिखाया, अभी हमें यहीं पर बताना है क्या, कितनी नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, जो पहली स्टेज में थी तो कितनी यूज हो रही है हमारे पास 6, फिर सेकंड स्टेज में हमारे पास 6 और 5 कितना 11, फिर थर्ड स्टेज में हमारे पास 16, अभी हमने निकाला ये देख लीजिए, और फोर्थ स्टेज में 21 और फिफ्थ स्टेज में 26। अब हमें बताइए यदि डेट यहाँ n वाला बताना होगा, n वाला बताना है या नहीं, हाँ n बताना है, तो यदि n हमें बताना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले आप देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा भी है कि फाइंड द रूल ऑफ डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज, nth स्टेज के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक पैटर्न मिला है, यदि मैं इसको लिखना चाहूँ क्या 5 + 1, ठीक, यहाँ से मैं क्या लिखूँ, हम जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं 5 + 1, एक लिखते जा रहे हैं, उसके बाद इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ क्या 5 × 1 और +1, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास यदि 5 × 2 + 1, ध्यान दीजिएगा 5 × 2 क्या हो जाता है, इसको ये लिख सकते हैं ना 11 को, 5 × 2 + 1, ये पूरा 5 × 10 1 11, 5 × 5 1 6, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 16 को लिख सकते हैं 5 × 3 + 1, यानी कि हम देख रहे हैं सभी में एक पैटर्न बनता जा रहा है। इस 21 को क्या लिख सकते हैं 5 × 4 + 1, 5 × 20 + 1। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं 26 के लिए 5 × 5 + 1, यानी 25 + 1 कितना 26। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा nth टर्म के लिए हम बता रहे हैं कि हमने देखा कि 5 तो रहता ही है, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं n कोई नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक, हम n ये नंबर मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और प्लस का क्या कर रहे हैं 1, तो ये पैटर्न हमारे पास क्या बनना है n के लिए 5n + 1, ये हमारा n के लिए पैटर्न बनना है 5n + 1। समझ में आया ये, यदि किसी को कोई परेशानी हो तो ध्यान दीजिए, देख लीजिएगा, ये हमारा पैटर्न बन करके आ रहा है। अब तो हम इसे थर्ड वाले क्वेश्चन में भी हमसे पूछा भी यही है, और n क्या है हमारी नंबर ऑफ स्टेज है कि किस स्टेज के लिए, ठीक, यानी ये क्या है n = नंबर ऑफ स्टेज, भाई पहली स्टेज के लिए तो 1 से मल्टीप्लाई, दूसरी स्टेज के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई, तीसरी स्टेज के लिए तो 3 से मल्टीप्लाई, फोर्थ स्टेज के लिए तो 4 से मल्टीप्लाई, 5 स्टेज के लिए तो 5 से मल्टीप्लाई, ये है ना, ठीक, ध्यान दीजिए, ये देखिए दूसरे पेज से यदि मैं बताना चाहूँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
ये पहली स्टेज है इसलिए पहले से मल्टीप्लाई, दूसरी स्टेज है 2 से मल्टीप्लाई, तीसरी स्टेज तीसरे से मल्टीप्लाई, चौथी स्टेज 4 से मल्टीप्लाई, पांचवी स्टेज 5 से मल्टीप्लाई। तो n के लिए ये बन जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन भी, ये तो देखिए ये सेकंड वाला पार्ट था, ये फर्स्ट वाला था यहाँ पे। अब थर्ड वाला देखिए बहुत इजी, यही क्वेश्चन ही पूछा है। क्वेश्चन ने पूछा है डिटरमाइन द रूल फॉर nth स्टेज के लिए। तो nth स्टेज के लिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो लिख लेंगे नंबर ऑफ, लिख लीजिए नंबर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स रिक्वायर्ड फॉर nth स्टेज इक्वल टू कितना, 5n प्लस 1। ये आंसर है वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेज। ठीक, और कुछ इसमें है बताने के लिए, बस ये लिख लीजिए आप, फिर हम आगे बताएं। ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट में क्या कहा है कि हमसे पूछ रहे हैं कि कौन से स्टेज के लिए। अब हमें आप बता दीजिए हाउ मेनी मैजिस्ट्रेट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज। अब हमें कितनी भी स्टेज के लिए 15th स्टेज के लिए पूछ रहे हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आया था, 5n प्लस 1 बन के आया था। n क्या था, n वेयर n क्या था, नंबर ऑफ स्टेज है ना। तो नंबर ऑफ स्टेज यहाँ पर n बराबर क्या दिया है, 15वीं स्टेज के लिए पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे इंटू n की जगह 15 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 75। 15 5 से 75, 15 बचे 75 और प्लस 1 कितना हो गया 76। यही हमारा क्या है आंसर है फोर्थ वाला। अब फिफ्थ वाला पार्ट क्या है देखते हैं, चलिए लिखिए। चलिए हमारे पास दे रखा है कि ये जो हमारे पास मतलब कि जो नंबर ऑफ स्टेज के लिए जो मैजिस्टिक्स यूज होती है वो टोटल कितनी है 200 है। यदि कह रहे हैं कि ये जो है हमारे पास ये पैटर्न 5n प्लस 1, ये हमारी नंबर ऑफ मैजिस्टिक्स ये पूरी हमारे पास 200 है। यदि आप बताना है हमें क्या n की वैल्यू बतानी है कि किस स्टेज के लिए है ये 200 जो मिला है कि किस स्टेज के लिए मिला है ये। तो देखिए यहाँ से हम फाइंड करेंगे 5n ये प्लस है तो इधर चला जाएगा माइनस में, तो 5n इक्वल टू 199 इधर आ जाइए। हमें क्या मिलेगा यहाँ से 5n इक्वल टू 199, तो n इक्वल टू क्या मिल जाएगा 199 डिवाइड में कितना 5। अब यदि मैं इसे देखिए 5 है यूनिट डिजिट पे 0 या 5 नहीं है, इसका मतलब ये 5 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। और जो हमारी मतलब यानी कि जो हमारी नंबर ऑफ स्टेज होगी n क्या है नंबर ऑफ स्टेज, तो नंबर ऑफ स्टेज हमारी कैसी आएगी होल नंबर में आएगी, वो डेसिमल में नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो ये होल नंबर में नहीं आ रही है। इसका मतलब जो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेज है वो क्या है नेचुरल नंबर नहीं है या होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर सॉरी होल नंबर बोल, यहाँ पे n क्या होगी नंबर ऑफ स्टेज हमारी डेसिमल में नहीं आएगी, किसमें नेचुरल नंबर में आएगी। तो हम यहाँ पर रीजन लिख लेंगे। इसका मतलब क्या है कि 200 जो हमें दे रखा है ये क्या है 200 मैजिस्टिक से क्या होगा, कोई भी पैटर्न स्टेज का ये जो स्टेज वाला जो पैटर्न चल रहा था कोई भी पैटर्न नहीं बन पाएगा। हम क्या लिख दिया, ये रीजन दे दिया स्टेज नंबर मस्ट बी नेचुरल नंबर, here n is not a natural number, by 200 मैजिस्टिक्स cannot be make stage pattern। ठीक, तो चलिए ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 12 के 5 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास, लेट p of x equal to ax plus b and q of x equal to cx plus d be two linear polynomials such that। यदि हमारे पास दो लीनियर पॉलिनोमियल दे रखी हैं और उसके बाद कह रहे हैं पहले में द ग्राफ ऑफ p of x passes through the points 2, 3 and 6, 11, the graph of qx passes through the point 4, -1, the graph of qx is parallel to the graph of p of x। ये तीन कंडीशन दी है, तो उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द पॉलिनोमियल्स p of x and q of x, also find the coordinates of the point where these lines meet the x axis। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास देखेंगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमारे पास दे रखा है p of x और q of x, और उसके पास पासेस थ्रू कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं उनसे हम दो इक्वेशन बनाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहले दे रखा है क्वेश्चन नंबर क्या है 13,
पी ऑफ एक्स दो इक्वेशन दे रखी हैं, क्या है ए एक्स प्लस बी, और इधर क्या रहता है क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। तो चलिए यहाँ से पासिस थ्रू कौन से पॉइंट से देखते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी, इसे लिख सकते हैं। तो पहले पास थ्रू किससे हो रहा है 2,3 से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2,3, तो y इक्वल टू एक्स और y की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 3 इक्वल टू a इंटू 2 प्लस में b, ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस b इक्वल टू में कितना 3, ये हमारी पहली क्वेश्चन बन गई। फिर कौन से उससे पास हो रहे हैं पॉइंट से, क्वेश्चन ने बताया पास थ्रू 6,11, तो चलिए इसी में रखते हैं y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में, तो y बराबर हमारे पास है 11 इक्वल टू में a इंटू में 6 और प्लस में b, ये हो जाएगा 6a प्लस b इक्वल टू कितना 11, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट, आप डायरेक्ट लिखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है। तो चलिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 6a प्लस बी इक्वल टू 11, यहाँ पे क्या है 2a प्लस में b इक्वल टू 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, तो प्लस माइनस b से b कैंसिल, 6 में से 2 गया तो 4a इक्वल टू, ये 11 में 3 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, बचेगा 8, ठीक है। a इक्वल टू कितना आ गया 8 डिवाइड में 4, ये हो गया 2 बार में, तो a बराबर हमें क्या मिला यहाँ से 2, यानी a की वैल्यू 2 मिली। तो अब हम इसको पुट कर लेंगे किसमें, किसी एक इक्वेशन में, तो पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन किस में रख लें, फर्स्ट में रख लें, हाँ चलिए, तो 2 इंटू कितना, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ये है ना 2a, चलिए लिख लेते हैं 2a प्लस बी इक्वल टू में 3, तो a बराबर तो 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू में 3, ये हो गया 4 प्लस बी इक्वल टू में 3, b इक्वल टू कितना हो गया 3, ये माइनस का 4, तो b आया माइनस का 1, ठीक। तो ये लिख लीजिए, ये हमारे पास a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू मिल गई हमें, नोट डाउन करिए। अब हम यहाँ से a और b की वैल्यू मिल गई, तो p ऑफ x लिखें, यदि हम p ऑफ x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक। तो यहाँ से a बराबर क्या है हमारे पास, a है 2x, b है -1, तो ये हमारी पॉलिनोमियल p ऑफ x हमें मिल गई। क्वेश्चन में पूछा था कि px और qx, तो px हमें मिल गई। अब qx के लिए क्या करें, तो qx इक्वल टू हमें दे रखा है cx प्लस d, ये देखिएगा, और हमें कंडीशन एक और बता रखी है कि ये जो हमारे p ऑफ x एंड q और p ऑफ x और qx आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जब हमारे p ऑफ x और q ऑफ x पैरेलल होंगे तो हमें क्या पता है कि दोनों का स्लोप क्या होगा, एक ही होगा, यानी कि यहाँ यदि मैं इससे कंपेयर करूँ किससे, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से, तो y इक्वल तो हमारे पास मिला क्या है 2x माइनस 1, तो यहाँ से हमारे पास a बराबर क्या आ जाएगा 2, यही हमारा क्या होता था स्लोप, है ना, तो स्लोप क्या मिल जाएगा 2, और उसके बाद ये क्या होता था b हमारे पास है -1, इसका मतलब क्या है, ये हमारा y इंटरसेप्ट है, ये हम बता चुके हैं पहले आपको, है ना। तो y इंटरसेप्ट हमारे पास कितना है -1, तो जब पैरेलल लाइन है दोनों, तो दोनों का स्लोप क्या होगा इक्वल, लाइंस आर हम लिखेंगे, लाइंस आर पैरेलल, सो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल होगा, ठीक। आप इसे लिख लीजिए, मन हो तो नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं चल रहा है, लो ठीक। ये हमारी लाइन दोनों इक्वल मतलब पैरेलल है, इसलिए हमारे स्लोप क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से qx का भी लिख सकते हैं, जब हमारे, तो ये है cx प्लस d, तो जब हमारा a बराबर कितना है 2 है स्लोप, तो हमारा यहीं से c बराबर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि क्या है पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो अब यहीं से हमने लिख लिया c बराबर भी 2, कितना 2। तो चलिए अब यहाँ से यदि मैं लिखना चाहूँ, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ये
इक्वेशन जो हमारे पास है ये है y इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ से मैं लिखूँ y इक्वल टू सी कितना है 2x और प्लस में d। अच्छा, अब हम एक चीज और बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन में कुछ और भी दे रखा है हमारे पास। और क्या दे रखा है, QX पास थ्रू दे रखा है। QX पास थ्रू 4, -1 बता रखा है। ठीक है, यहाँ से हमें बता रखा है 4, -1। ठीक, तो अब इस इक्वेशन ये हमारी कौन सी हो गई, थर्ड हो गई ना। अब इसमें रखेंगे तो देखिए ये हमारा x है और ये क्या है, y है। तो y की जगह पे हमने रखा -1 और x की जगह पे हमने रखा 4 × 2 और प्लस में d। ये हो गया -1 इक्वल टू में 4 2 जा 8 और प्लस में d। तो d इक्वल टू, यदि मैं यहाँ से ये प्लस में इधर आके -8, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा -9। तो यहाँ से हमें क्या मिला, c बराबर हमारे पास था, c बराबर हमें मिला 2 और d बराबर मिला -9। ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ से यदि मैं QX लिखना चाहूँ तो Q ऑफ x क्या लिख सकती हूँ, CX प्लस d होता है। तो c बराबर 2 है ना, और x और ये -9। तो Q ऑफ x हमें क्या मिल गई, ये मिल गई 2x - 9 और P ऑफ x हमें क्या मिला था, ये। ठीक, तो हमने ये फाइंड करा। लेकिन अभी क्वेश्चन में QX और PX, इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x - 9 और पहली वाली क्या मिली, y इक्वल टू 2x - 1। ठीक, अब मैं इसे मिटा रही हूँ क्योंकि मुझे आगे और क्वेश्चन करना है इसे सॉल्व। ध्यान दीजिएगा, सॉल्व क्या करना है बताया है कि पॉइंट, और एक चीज और बता रखी है कि एट x एक्सिस पर हमें बता रहे हैं, एट x एक्सिस पर तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, है ना। तो हम इसी पहली वाली क्वेश्चन में रखेंगे y इक्वल टू 2x - 1। तो यहाँ से एट x एक्सिस पर रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x - 1। तो 2x इक्वल टू, ये माइनस का उधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2। तो यानी कि ये जो पॉइंट हमें मिलेंगे, तो पॉइंट क्या मिलेंगे हमारे पास, पॉइंट होंगे x बराबर 1/2 और y क्या है, क्योंकि x एक्सिस पर है तो y 0 है। फिर उसके बाद यही एट x एक्सिस, इसके लिए निकालेंगे कौन सा, y इक्वल टू 2x - 9 QX वाले के लिए। तो यहाँ से जब x एक्सिस पर है तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ लिखेंगे 0 2x - 9, तो 2x इक्वल टू, ये माइनस का 9 उधर प्लस का, x इक्वल टू 9/2। तो पॉइंट हमें क्या मिले, पॉइंट मिले क्या, x 9/2 और y कितना 0। ये भी पूछ रहा है हमसे और कह रहा था कि हमारे PX मीट x एक्सिस पर कौन से बिंदु पर मीट करेंगे, इस पर, और QX हमारा ये PX जो है, ये हमारा PX जो है ये मीट करेगा कौन से बिंदु पर, इन इस पर, और ये हमारा QX है, QX मीट करेंगे कौन से बिंदु पर, इस पर। ठीक है, ये पूछा था क्वेश्चन ने। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। चलिए, व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x ax plus a is greater than 0 have in common। अब क्वेश्चन में हमारे पास एक दे रखी है फॉर्म, कौन सी, f of x, इसे लिख लेंगे हम f of x इक्वल टू क्या है, ax plus a, वेयर क्या है, a है ग्रेटर देन 0, है ना, कॉमा देकर बता रखा है। अब हमें इसमें बताना है कि a और a ये जो दे रखे हैं ये क्या है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, और हैव इन कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है ये बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसको, y बराबर ax प्लस b से कंपेयर करते हैं। इधर f ऑफ x को लिख सकते हैं y इक्वल टू, ये हो जाएगा ax प्लस a। ठीक, तो यहाँ से a बराबर क्या है, a हमारा है स्लोप, तो स्लोप हमें क्या मिल गया, a मिल गया, है ना। और y इंटरसेप्ट भी हमारा क्या है, a है। ठीक, ये भी चल रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हियर y इंटरसेप्ट इक्वल टू किसके, स्लोप के, यानी स्लोप और y इंटरसेप्ट दोनों क्या हैं, इक्वल है, क्योंकि स्लोप भी ये है a है, और हमारे पास ऐसे लिख लीजिए, स्लोप भी हमारे पास क्या है a है,
और y इंटरसेप्ट भी हमारे पास a है, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हैं। ये लिख सकते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास क्या क्या इक्वल मिल जाएगा इसमें, क्या स्लोप a बराबर कितना है a, तो पॉजिटिव स्लोप सोर्स क्या कर रहा है, लीनियर ग्रोथ। जैसे हम कोई y इक्वल टू ax प्लस b है हमारे पास, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू जैसे लिखते हैं 2x प्लस 2, एक लीनियर तरीके से पढ़ रहा है, कोई भी लिख ले 3x प्लस 3, ऐसे हम एक लीनियर ग्रोथ लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि हमारे y इंटरसेप्ट और स्लोप क्या है, इक्वल है, ठीक है। यानी कि ये जो ये है y इंटरसेप्ट ये और ये स्लोप दोनों इक्वल है, तो हमने 3 लिखा तो यहाँ पे हमने 3 लिखा। कोई भी लिख लें, यदि हम 4x लिखेंगे क्योंकि ये इक्वल है इसके ना, इसी वजह से ऐसी कोई भी लीनियर इक्वेशन लिख सकते हैं। तो पहले ये बात कॉमन हो गई कि स्लोप और ये इक्वल है, तो पॉजिटिव स्लोप सोर्स लीनियर ग्रोथ, ये लीनियर ग्रोथ को शो कर रहा है। फिर दूसरा क्या है, fx विल पास थ्रू पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस, fx क्या कर रहा है, हमारे y एक्सिस के पॉजिटिव साइड से पास कर रहा है। फिर यदि मैं यहाँ पर देखूँ y इक्वल टू x प्लस a और मैं x एक्सिस पर यदि इसको y बराबर यहाँ पर 0 पुट करूँ, यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो ये हमें क्या मिल रहा है, x प्लस 1 इक्वल में 0/a, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल में कितना 0 ही तो मिलेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, यानी कि यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिलेंगे माइनस का 1,0। तो ये हमें क्या बता रहे हैं कि ये हमारे कॉमन पॉइंट हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो आज का जो हमारा एंड ऑफ चैप्टर था ये यहीं पर एंड होता है। यदि आपको हमारे वीडियोस समझ में आती हैं या क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।